इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। एज यू नो PSL 11 न्यू एरा ऑन गोइंग है। वो कहीं से मुझे न्यू एरा तो नहीं लग रहा, बट फिर भी न्यू एरा है और ऑन गोइंग है। मैच नंबर 2 आज खेला गया, कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर। कराची किंग्स ने ये मैच तो जीत लिया, लेकिन इसी लम्हे पे हमें लग रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स वन साइड ये गेम जीतेगा। बट हैट्स ऑफ टू रायले रोसो एंड हसन नवाज, जिन्होंने अपनी टीम को जीता हुआ मैच हरवा दिया। इसी पर आज की वीडियो में बात होगी, साथ साथ थोड़ी सी हम बात करेंगे कि एक नया रूल कल अनाउंस किया गया जी PSL में। और वो रूल ये है कि भाई कभी हमने नहीं देखा कि कभी भी टॉस के बाद प्लेइंग डिसाइड की जाए। ड्यू फैक्टर की वजह से टीम्स को थोड़ी सी कंसेशन दी गई है कि भाई जान तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो। यानी कि आपने टॉस से पहले दो टीम्स देनी है मैच रेफरी को। टॉस के बाद आपने बताना है कि ये वाली प्लेइंग खेल रही है आया ये वाली प्लेइंग खेल रही है। ये वाला रूल ना अगर लीग वाइज देखा जाए शुगल मेले के लिए फॉर द एंजॉयमेंट, ठीक है चलने दें, कोई मसला नहीं। बट प्रोफेशनली ये कोई रूल किसी काबिल नहीं रूल है, क्योंकि हमने कभी भी क्रिकेट में देखा ही नहीं है। देखिए आया जो भी आपकी लीग होती है PSL या वट एवर दुनिया की जो भी लीग्स हैं, एट द एंड उनको फॉलो ICC या इंटरनेशनल रूल्स करने पड़ते हैं। हाँ हम देखते हैं पावर सर्च भी आ जाता है, क्या कहते हैं आपका उसमें इम्पैक्ट प्लेयर भी आता है कुछ लीग्स में। ये भी एक रूल होगा, उसी हिसाब से अगर हम इसको देखें तो चले अलाउ कर देते हैं। लेकिन एट द एंड ये इंटरनेशनल या जो इंटरनेशनल रूल्स है ना उनके साथ बगावत टाइप रूल्स है कि भाईजान इस तरह तो हमने देखा नहीं। हाँ आप गेम में कुछ ना कुछ टर्न लाते, आप इम्पैक्ट प्लेयर ले आते, आप कुछ और ले आते, पावर सर्ज ले आते, कुछ भी ले आते, कोई नया रूल ले आते। बट ये वाला जो रूल है ना समझ से थोड़ा सा बाहर है। अच्छा मैच खेला गया, कराची ने कोई अच्छा टारगेट सेट नहीं किया था, 20 ओवर्स में 181 रन बनाए थे। बट एक चीज कराची की ये मुझे अच्छी लगी कि जहां विकेटें गिर रही थी ना वहां वो रन्स बनाते जा रहे थे। यानी कि उनको उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, रन्स रुके नहीं। रनिंग बिटवीन द विकेट मुझे अच्छी लगी, स्पेशली कराची किंग्स की। और उसके बाद फील्डिंग में कहीं ना कहीं क्लॉज थे, कहीं ना कहीं फ्लॉज थे, दोनों टीम्स में नजर आए। अच्छा एक और चीज, टॉस जीते थे साउथ शकील और उन्होंने बॉलिंग क्यों की थी कि ड्यू आएगी। और जो टारगेट था अगर ड्यू आ जाती ना तो कराची किंग्स तो कोयटा ग्लैडिएटर कराची किंग्स को कच्चा चबा जाती। बट लगी करनी ऐसी हुई, कुदरत की करनी ऐसी हुई कि ड्यू आई नहीं। आज सारा दिन कड़क धूप, बल्कि इस तरह की भी नहीं थी कड़क धूप, लेकिन थी धूप अच्छी थी। मैं सारा दिन आज बाहर फिरता रहा हूं तो धूप थी, तो उस वजह से साउथ शकील को था कि कहीं ना कहीं ड्यू फैक्टर आएगा। अच्छा अभी एक सवाल मैं उठा देता हूं, मुझे नहीं पता कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज सारा दिन ना मैं मतलब कदापी वाली साइड पर ही था। अच्छा उसमें क्या हुआ, माल रोड को ना ट्रैवल जब टीम्स करती है ना बंद कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, मतलब पहले भी होता है लेकिन मेरा वही फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह। यार मेरे ख्याल अगर करना भी होता ना तो 5-10 मिनट पहले हो जाए। 15 से आधा घंटा था हमें बंद कर दिया रोड की, और फिर मुझे लंबा सफर करके जहां मैंने जाना था 2 मिनट में 5 मिनट में मुझे 15-10 मिनट और सफर करना पड़ा। मेरे ख्याल में ये रूल नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी 5 से 10 मिनट जब टीम गुजरने लगे तब आप सड़कें बंद कर दें। अच्छा खैर वो अलग चीज है, ये अलग बहस है। हम आज बात करेंगे मैच पर। आते हैं जी कराची किंग्स की तरफ से डेविड वार्नर उनके कप्तान और मोहम्मद वसीम बैटिंग कर। डेविड वार्नर एक अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, 35 स्कोर बनाते हैं 22 बॉलों पर। हमें ऐसा कह सकते हैं कि हमारे कई करंट प्लेयर्स है ना डेविड वार्नर बहुत अच्छा खेलते हुए हमें नजर आए। बट एट द एंड बात यह है कि डेविड वार्नर फिर बड़ा प्लेयर तो है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मोहम्मद वसीम की, मोहम्मद वसीम UAE के कप्तान हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बड़ी अच्छी इनिंग्स हमें खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज पता नहीं कहीं पहली दफा PSL खेल रहे थे, थोड़ा सा प्रेशर भी था कि भाईजान कैसे, थोड़ा सा प्रेशर प्रेशर था। मतलब कि बॉल पे हम, एक क्रिकेटिंग लैंग्वेज होती है कि बॉल पे पूरा आकर खेलो, वो बहुत दूर से उन्होंने बॉल को खेला और जिसके बाद जोसेफ ने, अल्जारी जोसेफ ने उनको आउट कर दिया। सलमान अली आगा, एक सलमान अली आगा और एक सिकंदर रजा, ये जब दो बंदों के नाम आ जाए ना तो दोनों हाथों से इनको सलूट कर दिया करो। क्यों, क्योंकि ये दोनों बॉस हैं। सलमान अली आगा पे ना T20 की सिलेक्शन में, T20 में होने में हमें बड़े सवालात हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पांच भी उठा के देखें ना, सिर्फ T20 वर्ल्ड कप सलमान अली आगा का हमने खराब जाता है देखा है।
उससे पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म किया था, श्रीलंका में भी डम्बूला में अच्छा परफॉर्म किया था, और आज भी एक छोटा सा कैमियो खेला, लेकिन मोर देन इम्पैक्टफुल, बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल कैमियो था। मतलब 10 बॉलों पर 22 रन बनाने और फिर फाइनल लेग के ऊपर से छक्का लगाना, भाईजान एक्सेप्शनल इनिंग्स। 22 रन बनाए 10 बॉलों पर, 7 बेग अंडर 19 की प्रोडक्ट हैं, कप्तानी कर चुके हैं। ये भी जो मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप से पिछले वाला वर्ल्ड कप था, वो 7 बेग ने की ही कप्तानी में पाकिस्तान खेला था। बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है, और पाकिस्तान का फ्यूचर भी है ये, और हसीबुल्ला अगले विकेट कीपर की लाइन में लगे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर क्या होता है, लास्ट ईयर उनकी पीएसएल उस तरह अच्छी नहीं जाती, लेकिन इस साल लग रहा है कि वो लड़का पूरी पूरी तैयारी से आया। क्या वो ड्राइव खेलता है, क्या वो शॉट्स खेलता है। 30 रन की इनिंग्स खेली है, 23 बॉलों पर। आप कहेंगे कि इतनी तेज इनिंग्स नहीं है, बट बड़ी अच्छी। जिसने वो इनिंग्स देखी ना, क्या वो ड्राइव्स खेल रहा था ना, उसकी एक वो जो कवर उसने आते ही लगाई थी ना, कवर ड्राइव, में एक दफा समझा मैंने कहा पता नहीं डेविड वार्नर ने लगाई है, लेकिन फिर मुझे जब मैंने बैट की कंपनी चेक की, मैंने कहा वाह लड़के क्या खेल रहा। अच्छा इससे एक चीज याद आई, डेविड वार्नर ना अल्जारी जोसेफ की थोड़ी बहुत जो स्विंग मिलता है उसको टैकल करने के लिए क्रीज से काफी आगे आकर खेल रहे थे। ये भी एक माइंडसेट, एक बड़े प्लेयर की बड़ी टेक्निक। अच्छा खैर, आजम खान अच्छा आजम खान स्ट्रगल करते ही नजर आए। कहीं ना कहीं लगा था कि ये आज जहां विकेटें गिरना शुरू हुई थी, ये आज बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। ऊपर उनको लाया गया, यानी कि प्लेइंग में इनका नाम थोड़ा सा नीचे था, इनको थोड़ा सा ऊपर लाया गया कि आए भाईजान थोड़ी सी अपनी इनिंग्स बिल्ड करें, बट स्ट्रगल करते नजर आए। उस्मान तारिक ने इनको आउट कर लिया, और उस्मान तारिक पर मैं आता हूं जब बॉलिंग पर बात करेंगे। मोइन अली, और अच्छा आजम खान को ना एक तरह आप कह लें कि मोइन अली की वजह से आउट होना पड़ा, क्योंकि मोइन अली ने जो अपनी इनिंग्स का स्टार्ट किया था ना, वो बहुत स्लो किया था। यानी कि बातें होना ये हम कर रहे थे, सोच रहे थे कि भाईजान ये कराची किंग्स की प्री साइनिंग है, बट एट द एंड फिर उन्होंने, भाईजान बड़े प्लेयर हैं, इंग्लैंड से थोड़ी क्रिकेट नहीं खेली, तो फिर उन्होंने अपनी टीम को, अगर आज इंग्लैंड कराची किंग्स जीता है ना, तो सिर्फ मोइन अली की वजह से ही जीता है। उसके बाद खुशदिल शाह एज अ फिनिशर मशहूर हैं, लेकिन चले पहला मैच है, थोड़ा सा चांस दे लेते हैं, क्योंकि वो लीग्स में तो इसे समथिंग डिफरेंट। 12 रन बनाए 8 बॉलों पर। शाहिद अजीज क्या कहते हैं, अ बॉलर हु कैन बैट एज वेल, बड़ी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। आज उस तरह नहीं कर पाए, 8 बॉलों पर 8 रन। हसन अली, हमेशा हम देखते हैं कि एक आधा टुल्लेबाजी में, एक आधा लपेटे में छक्का चुक्का लगा ही देते हैं। आज भी 3 बॉलों पर 7 रन बनाए, जिसमें एक चौका शामिल है। अच्छा अब ये जो कराची किंग्स में एडम जैम्पा, इसके बाद और मीर हमजा, यानी कि ये इनकी 11 थी। हमें मेरे ख्याल में ना अब्बास अफरीदी किसी ना किसी तरह, ये बड़ी अच्छी 11 थी, लेकिन अब्बास अफरीदी किसी ना किसी तरह फिट इन होने बनते ही बनते थे। शाहिद अजीज की जगह कर लें, क्योंकि मेरे ख्याल में शाहिद अजीज ही एक ऑप्शन बनते हैं जिनकी जगह आप अब्बास अफरीदी को फिट इन कर सकते थे। पहला मैच था, थोड़ा सा चांस देते हैं, बट आई एम सेइंग के आई वांट टू से कि अब्बास अफरीदी होना ही होना चाहिए था, और वो लाजमी आपको आगे जाके थोड़ा थोड़ा पता लगेगा भी। खैर, अल्जारी जोसेफ ने 2 विकेट हासिल किए हैं। अहमद दानियाल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन एक कैच छोड़ा था, और उसके बाद कैच छोड़ते ही डीप मिड विकेट पर एक कैच छोड़ा था, और उसके बाद उन्होंने कहा भाईजान लाइट आ गई थी, मतलब ठीक है, वाइड बॉल, वाइड लाइट पड़ी है, थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो इल्जारी जोसेफ की एक विकेट जो कि डेविड वार्नर की थी, वो भी जाया हुई अच्छा इस वजह से। लेकिन 4 ओवर 32 रन दिए, 2 विकेट हासिल की। टॉम करन महंगे गए, 3 ओवर 35 रन। अहमद दानियाल आप 4 ओवर 36 रन तो कहेंगे, लेकिन बॉल बड़ी अच्छी कर रहे थे, लाइन लेंथ बड़ी अच्छी थी, और फील्डिंग को देखकर, फील्डिंग के हालात, भाईजान कहाँ मैंने फील्ड खड़ी की हुई है, उस हिसाब से बॉल करते हैं। फैन तो इन्होंने तभी कर दिया था जब बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी ओवर किया था, फिर सुपर ओवर किया था इमर्जिंग एशिया कप में, राइजिंग स्टार एशिया कप में, तो तब से ही इनके फैन हुए पड़े, हर कोई हुआ पड़ा है। और आज भी इन्होंने अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलवाया, अपनी टीम को थोड़ा सा, मतलब कि अगर ये कराची की जान लग रहा था 200 प्लस जाएगी, वहां अगर 181 गई है, तो इनका बहुत बड़ा रोल है। अबरार अहमद उस तरह अच्छी बॉलिंग करते नहीं नजर आए, बड़ी सी ऑर्डिनरी सी बॉलिंग, आम सी बॉलिंग थी। हसन नवाज, आज हसन नवाज से भी एक ओवर करवाया गया, थ्रू आउट अगर हम देखें एक छक्का पड़ा, लेकिन बाकी ओवर अच्छा था। और शायद बीपीएल में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में थोड़ा सा अच्छी वो बॉलिंग की थी, 3 को विकेटें अभी तक उनकी हैं पूरी कैरियर में, तो उसी वजह से मेरे ख्याल में बांग्लादेश प्रीमियर लीग की वजह से आज उनको ओवर करवा दिया गया। उस्मान तारिक तो मेरे ख्याल में ना
जिस तरह उनकी हाइप बनी है उस तरह तो वो नहीं हमें उस तरह हाइप नजर आई। और दूसरा वैसे भी मेरे ख्याल में अब जब सबको समझ आना शुरू हो जाएगी ना, आज भी शोएब मलिक भाई जब कमेंट्री कर रहे थे उन्होंने और तरीका बता दिया है। कमेंट्री, उर्दू कमेंट्री में कहते हैं कि मैं और पोलार्ड कराची किंग्स की तरफ से बैटिंग कर रहे थे, तो हम पोलार्ड ने मुझे कहा कि जब ये पोज ले ना तब आपने अपना स्टांस लेना, तो ये तो और बैट्समैन के लिए आसानी हो गई। हमने देखा अंडर 19 के जो हमारे कप्तान थे इस दफा, फरहान फरहान यूसुफ, तो उन्होंने भी चार्ज किया नेशनल T20 में उस्मान तारिक को। तो मेरे ख्याल में उस्मान तारिक आहिस्ता आहिस्ता बड़े आम से बॉलर, यहाँ जो हाइप थी वो ये ओवर रेटेड थे, तो ये इनकी रेट खत्म होना शुरू हो जाएगी। अगर हम आए अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग पर, साउथ शकील ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 25 बॉलों पर 33 रन का, लेकिन एक अपना एंड संभाला हुआ था, अपनी टीम को सहारा बड़ा अच्छा दिया हुआ था। यानी कि आप देखेंगे एक लम्हे पे हमें ऐसा लग रहा था 79 पे पहली विकेट गिरी, एक लम्हे पर ऐसा लग रहा था कि 15 ओवर्स तक गेम फिनिश हो जाएगी, कोटा ग्लैडिएटर वन साइडेड जीत जाएगा। लेकिन उसके बाद तीनों ने पंगा किया, वो तो बात होती है, लेकिन साउथ शकील की अच्छी इनिंग्स, और साउथ शकील हमारी ओडीआई टीम से बाहर हुए हैं, वो ओडीआई टीम से बाहर होने बनते ही नहीं है, और अच्छी कप्तानी करते नजर आए। पहली इनिंग्स में जब पहली विकेट ली है इन्होंने, तो अहमद दानियाल तो कहते नहीं जी इनसाइड एज हो गया, नहीं रिव्यू नहीं लेना, रिव्यू नहीं, उन्होंने जबरदस्ती रिव्यू लिया और आउट हो गया, रिव्यू फायदेमंद हो गया, रिटेन्ड हो गया। अच्छा, शमाइल हुसैन डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अब भी अच्छा परफॉर्म किया पीएसएल में, लेकिन हमने जब देखा बांग्लादेश के साथ इनकी मतलब सीरीज हुई, बांग्लादेश में जब इनका नाम आया तो इन पर तनकीद तो जो हुई सो हुई, लेकिन इन्होंने तनकीद खुद भी करवाई परफॉर्म ना करके, और बहुत गंदी पैथेटिक क्रिकेट खेली उधर। बट लीग क्रिकेट है, अच्छी अच्छी आज अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन एक तरह कहीं ना कहीं लीग क्रिकेट में आप ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, वो एक साइड पे रखें। लेकिन लड़के की इनिंग्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। एक अच्छी चीज जो 50 की है, छक्का लगाकर 50 की है, मेरे ख्याल में इनको डग आउट से ना कॉन्फिडेंस देकर भेजा गया था कि बेटा जा, तू बस तूने अपनी गेम खेलनी है, तूने अच्छा खेलना है, तू चाहे आउट हो जाए, 0 कर, 50 कर, 100 कर, तूने बस अच्छा खेलना है, अपनी फ्री हैंड खेलना है। तो फिर जब आप अब यही माइंडसेट अगर आप अपनी टीम में भी लाएंगे ना, फ्री हैंड लड़कों को देंगे, तो फिर आपको अच्छा परफॉर्म करते ही नजर आएंगे। ख्वाजा नाफे एडम जैम्पा बड़े बॉलर ने उसको बोल्ड किया, लेकिन मेरे ख्याल में अब ख्वाजा नाफे को ना अपने, अगर उसको टीम में बरकरार रहना है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पता नहीं लगता, आज तू आ जाते कल तू आ जा, ये वाले सीन होते हैं, तो अब हो सकता है कि ख्वाजा नाफे को दोबारा टीम में देखा ही ना जाए। लेकिन ख्वाजा नाफे को समझने की ये चीज है कि भाईजान अच्छा खेलना शुरू करे, मतलब अच्छा तो खेलता है, लेकिन अब ये इस तरह की गलतियों की जरूरत नहीं है, सोच समझ के खेलना है। आज उनको ऊपर लाया गया, वन डाउन भेजा गया। अच्छा, रायले रोसो और हसन नवाज जब आए ना, थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम ले लेते हैं क्योंकि विकेट्स गिरने शुरू हो गई थी, लेकिन इन्हों की वजह से ही आज कोटा ग्लैडिएटर, इन दोनों की वजह से ही कोटा ग्लैडिएटर्स मैच जीत गया। मतलब ये स्लो हो गए। रायले रोसो भी इस तरह का प्लेयर है कि कम बॉल्स पर 30-40 बॉल्स पर सेंचुरी कर सकता है, हसन नवाज के पास भी ये टैलेंट मौजूद है, लेकिन आज दोनों प्रेशर में नजर आए, दोनों थोड़े स्लो करते नजर आए, जिस वजह से रायले रोसो ने 25 रन बनाए, हसन नवाज ने 19 रन बनाए, और इन्हीं की वजह से कोटा ग्लैडिएटर्स मैच हार गया। अच्छा, फिर हमारे जो विकेट कीपर है बेन मैकडरमोट, इन्होंने थोड़ा सा कैमियो खेला, लेकिन उस कैमियो का फायदा ही नहीं था। एंड पे फाइन लेग या बैकवर्ड पॉइंट पे जो इन्होंने लास्ट ओवर में छक्का लगाया, वो गेम खत्म हो चुकी थी। यानी कि उस छक्के का बड़ा प्यारा छक्का था, लेकिन वो छक्का किसी ने गौर से देखा ही नहीं होगा। खैर, टॉम करन ने कोई रन नहीं बनाए, अहमद दानियाल ने बॉलिंग ऑलराउंडर ने 4 स्कोर बनाए। अच्छा जी, अल्जारी जोसेफ ने 3 रन बनाए। मोइन अली ने कराची की तरफ से 1 विकेट हासिल की, 48 रन की इनिंग्स खेली और 1 विकेट हासिल की, जिस वजह से आज मोइन अली मैन ऑफ द मैच भी हुए। मीर हमजा ने 4 ओवर्स किए। मीर हमजा के साथ ना हमने पाकिस्तान ने बहुत ज्यादतियां की हैं। आज वो हमारी टेस्ट टीम का एक पक्का प्लेयर होना चाहिए था, लेकिन हमने बदकिस्मती के साथ हमने प्लेयर्स के साथ बहुत कत्लेआम किया मैरिट का, ठीक है। लेकिन आज मीर हमजा को ये चीज समझनी चाहिए थी, आज मीर हमजा की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन मीर हमजा सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव गए। हसन अली एक लम्हे पे ऑन हैट्रिक भी हुए थे, लेकिन हसन अली ने बहुत शानदार बॉलिंग की, 4 ओवर 27 रन दिए, 4 विकेटें हासिल की। शाहिद अजीज ने 1 ही ओवर किया। बॉलिंग ऑलराउंडर है, बॉलर हु कैन बैट एज वेल, ये बड़ा डायलॉग मेरे जुबान पे चढ़ा हुआ है एक बंदे की वजह से। अच्छा,
एक ओवर किया 13 विकेटें, 13 स्कोर, 13 विकेटें तो होती नहीं है। एडम जैम्पा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। एडम जैम्पा की अभी आप ये समझ लें बस नॉर्मल बॉलिंग है। अब जब और स्विंग मिलना, स्पिन ब्रेक मिलना शुरू हो जाएगा ना, जब थोड़ी थोड़ी पिचेस पुरानी होना शुरू, तब आपने एडम जैम्पा का टिग्नी का नाच देखना है। अच्छा जी, सलमान अली आगा 2 ओवर किए 10 रन दिए। आगा जी जहां आएंगे भाईजान, आगा जी और सिकंदर रजा जहां नाम आए दोनों हाथों से सलूट कर दिया करो। पहला ब्रेक थ्रू ही आज कराची किंग्स अगर जीतता है ना तो एक सबब आगा जी भी है। जहां शमाइल हुसैन पकड़ा नहीं जा रहा था वहां आते ही उन्होंने पकड़ा, मोइन अली ने कैच किया। अच्छा उसके बाद आते हैं खुशदिल शाह 1 ओवर के 7 रन। जी इस तरह कराची किंग्स आपके पूरे पूरे 14 रन से ये मैच जीत गया और सबसे ज्यादा क्रेडिट आप सबको दें, यानी कि एक आधा बंदा भी कम स्कोर बना लेता तो कराची किंग्स हार जाता। अब सीन ये है कि कल 2 मैच है, कल डबल हेडर है। एक है कराची, सॉरी कराची कह रहा हूँ, पेशावर वर्सेस पिंडीज। दूसरा है आपका मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद। अभी मुझे इजाजत, मिलते हैं फिर कल आपके साथ। कल इंशाल्लाह कोशिश मेरी है कि दोनों मैचेस लाइव किए जाएंगे, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। कल आपने मेरी हालत देख ली है। अभी मुझे दें इजाजत, मिलता हूं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।